गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज कुमार, आप लोगों का फिर से एजुकेशन अड्डा में स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस का ये पूरा अधिवेशन इसमें इस वीडियो में आप लोग को हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग को बता देते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिएगा कि शॉर्टकट 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 में जल्दी हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ शॉर्टकट होता नहीं है। वो तो अभी अ, हाल फिलहाल उनको शॉर्टकट समझ में आया जो दरोगा में दौड़ करने गए थे, हाई जंप लगाने गए थे। टाइगर जंप, लियोपार्ड जंप सारा निकल गया, ठीक है। और जो ट्रेनिंग करवाने वाले थे ना, जो ट्रेनर थे ना, उन लोग को उनका भी एकड़ी निकल गया। शॉर्टकट, बच्चा को शॉर्टकट सिखाएंगे? अरे लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है बेवकूफ आदमी। शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट में जिंदगी खराब होता है। ऐसे भोज में जाएंगे तो शॉर्टकट नहीं चाहिए। भोज में जाएंगे तो बोलेंगे कि हम पहला पंगत में बैठे हैं, लास्ट पंगत में उठेंगे। वो शॉर्टकट नहीं है। वहां पे शॉर्टकट आपको नहीं अथी होता है, शॉर्टकट चाहिए। बताइए भला, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। आइए हम लोग ये कांग्रेस अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ था, है ना, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, आप लोग को आप लोग देखिए, आप ही लोग के बारे में हम मतलब ये फायदा के बारे में हम बात करते हैं, फिर भी आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करते हैं, स्किप करते हैं। बीच में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है उसको आप क्या करते हैं, स्किप के चक्कर में उसको भी स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना करें, नहीं तो क्या होगा ना कि इम्पोर्टेंट बात क्या होगा वो आपके पास जाएगा ही नहीं, है ना। और वीडियो स्किप 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 करके अपना निकल जाइएगा, है ना। फिर पता चलेगा कभी उस सर का, कभी उस सर। किन्हीं सर का आप देखिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि मेरा ही वीडियो देखें, आप किन्हीं सर का देखिए। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ाते हैं ना, जो टीचर होते हैं ना, वो चूंकि मेहनत करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है ना कि बीच बीच में कोई कोई ऐसा पॉइंट होता है जो एग्जाम के व्यू से वो बता दिया करते हैं, जो कभी कभी बोर्ड पे नहीं लिखा रहता है। समझ गए ना। तो ऐसा नहीं करिए, किन्हीं का वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। हम हम तो बोल ही नहीं रहे कि मेरा वीडियो देखिए, हम तो बोल रहे हैं कि मत देखिए वीडियो मेरा, ठीक है। लेकिन जिनका भी वीडियो देखिए, स्किप मत करिए आप, ठीक है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था सबसे पहले, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था बम्बई में, हुआ था 1885 में। लेकिन देखिए, होने वाला था पूना में, होने वाला था पूना में, लेकिन क्या हुआ, मुंबई में हो गया। क्योंकि पूना में क्या हो गया था उस समय, प्लेग फैल गया था। पूना में क्या हुआ था, प्लेग फैल गया था। समझ गए ना। अच्छा देखिए, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, उसका संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि उसका संस्थापक कौन थे। तो उसका संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टोबियो ह्यूम, ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन बताए दिए कि बंबई में 1885 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? जब कोई बैठक होगा तो उसका अध्यक्ष, प्रेसिडेंट तो रहेगा ना। तो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो भोमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, बनर्जी, जी, जी वाला 3 बार हुआ था, ठीक है ना। जी शब्द से 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। ये जो थे भोमेश चंद्र बनर्जी, ये प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। 1885 में मुंबई में बनाए गए थे। मुंबई का जो बैठक हुआ था उसमें प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? तो बेमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना। उसके बाद जो दूसरा अध्यक्ष बने थे, वो बने थे नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ये क्या थे? ये पारसी धर्म के थे, ये पारसी मतलब के थे। और उसके बाद तीसरा जो जी थे वो तैयब जी थे। तीसरा जो जी थे वो तैयब जी, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी थे, मतलब कि, है ना। वो मुस्लिम मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष थे। ये सारे प्रथम ही हैं। जैसे हिंदू में हिंदू प्रथम अध्यक्ष बोल देगा तो बनर्जी हैं, और वो पारसी बोल देगा तो आपको नौरोजी हो जाएगा, और आपको बोल दिया मुस्लिम बोल दिया तो तैयब जी हो गए,
है ना, ये तीनों जी ही हैं और तीनों रेगुलर बने हैं। 85, 86, 87 में बने हैं। 85 में बनर्जी बने थे, 86 में नायरोजी बने थे और 87 में आपको तैयब जी बने थे। ठीक है, इसमें कुछ देखिए, इसका जो नाम था ना, कांग्रेस अधिवेशन का जो नाम था, वो पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम बदल दिया गया था, राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। ये किनके सुझाव पे रखा गया था, ये भी पूछ सकता है। दादा भाई नौरोजी के, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे क्या हुआ था, इसका नाम बदल करके रख दिया गया था। क्या, देखिए, उस जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो मुंबई में हुआ, तो उस समय ये भी पूछ सकता है कि जो प्रथम अधिवेशन हो रहा था उस समय वायसराय कौन था भाई। तो उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, और पूछ सकता है आपको कि ये जो ये मुंबई में जो हुआ था, तो उस समय प्रेसिडेंसी, उस समय पूरा जो मुंबई प्रेसिडेंसी में जो जो कुल, यानी यहाँ जो हुआ 1885 में हुआ कांग्रेस अधिवेशन, तो उस समय टोटल मेंबर कितना हुए थे, मतलब कितना सदस्य उसमें भाग लिए थे, तो उस समय 72 उसमें भाग लिए थे। और सबसे ज्यादा कहाँ के थे, क्योंकि मुंबई में ही हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 36 यहाँ पे जो मेंबर थे वो मुंबई से थे, मतलब बिलोंग्स कर रहे थे, है ना। तो सबसे ज्यादा कहाँ मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और सबसे ज्यादा उस समय प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उस समय जो मेंबर थे सबसे ज्यादा, वो कहाँ के थे, वो आपको मुंबई के ही थे। और सबसे कम पूछा जाए तो, सबसे कम पूछा जाए तो कहाँ के थे, तो पंजाब से थे। पंजाब से कितने थे, 3 थे, है ना। पंजाब से और बंगाल से, पंजाब और बंगाल से 3 थे। ठीक है, अब आइए, अच्छा, इसमें ये भी पूछ सकता है, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। तो क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता वो कर रहे थे, है ना। क्या चीज कर रहे थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो वो कलकत्ता में जो था, कलकत्ता में जो था इंडियन एसोसिएशन, उसका दूसरा नेशनल, उसका दूसरा जो बैठक हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें क्या कर रहे थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और इसमें पूछ सकता है, अच्छा पूछ सकता है कि प्रथम जो ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो किस जगह पे हुआ था, है ना। तो देखिए, बम्बई में हुआ था। बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, है ना। एक विद्यालय था संस्कृत विद्यालय, उस संस्कृत विद्यालय का नाम क्या था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो बम्बई में था, है ना। वहीं पे प्रथम बैठक, कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम बैठक 1885 में मुंबई में संपन्न हुआ था। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, ये दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन देखिए, यहाँ कलकत्ता में हुआ था, है ना। और सबसे ज्यादा देखिए, ये भी आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ था अधिवेशन, तो कलकत्ता में हुआ था। 10 बार हुआ था यहाँ पे, और 7-7 बार कहाँ हुआ था, मद्रास में और बम्बई में 7-7 बार हुआ था, है ना। देखिए, अच्छा वो देखिए, दूसरा जो अधिवेशन है, दूसरा अधिवेशन है कांग्रेस का, दूसरा अधिवेशन वो कलकत्ता में 1886 में हुआ, है ना। और इसके जो थे अध्यक्ष थे, कौन थे, इसके अध्यक्ष थे नौरोजी साहब, है ना। नौरोजी साहब, दादा भाई नौरोजी थे, वो थे इसके अध्यक्ष, जो कलकत्ता में हो रहा था दूसरी बार, है ना। उसके बाद इसमें पूछ सकता है आपसे, जो दादा भाई नौरोजी थे वो कितने बार कांग्रेस ये कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो 3 बार बने थे। कब कब बने थे, तो 1886 में, 1893 में और 1906 में, 3 बार, है ना। समझ रहे हैं, 3 बार क्या हुआ था, ये जो आपको दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी वो 3 बार बने थे। कब कब, तो 1886 में एक ये पहली बार, है ना। उसके बाद आपको 93 में और 1906 में। देखिए, शुरू जो पहला वीडियो है, इसका 3-4 वीडियो बनेगा। तो पहला वीडियो में हम लोग जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका 5 जो है अधिवेशन, वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन जो होता है वो मद्रास में होता है। ठीक है,
देखिए, पहला हो गया बम्बई 1885 में, इसका बीएमएस चंद्र बनर्जी मतलब रहते हैं, मतलब कि अध्यक्ष रहते हैं, है ना। वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। यहाँ पे बैठक हुआ। इसके पहले पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, पूना में प्लेग फैल जाता है तो हो जाता है कहाँ, मुंबई में स्टार्ट होता है। मुंबई के बाद फिर कहाँ चला जाता है दूसरा अधिवेशन, 1886 में कोलकाता में। कोलकाता में कौन बनते हैं, तो नौरोजी बनते हैं, दादा भाई नौरोजी, है ना। तो दादा भाई नौरोजी, नौरोजी साहब यहाँ पे नौरोजी साहब का से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नौरोजी साहब जो थे वो कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो कितना बार बने थे, तो 3 बार बने थे, 86, 93 और 1906 में बने थे, ठीक है। उसके बाद ये तो मद्रास का बात, मद्रास में होता है तीसरा आपका होता है, मतलब कि कांग्रेस अधिवेशन, इसका तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। कब होता है, तो 1887 में होता है। 87 में होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो तैयब जी बनते हैं। इसका अध्यक्ष कौन बनते हैं, तैयब जी। तैयब जी एक नारा दिए थे, उस नारा, वो नारा क्या था कि कांग्रेसी, कांग्रेसी बनो, है ना, कांग्रेसी बनो, कांग्रेस बनो, कांग्रेसी बनो, ये नारा दिए थे। कौन दिए थे, तो तैयब जी दिए थे। तैयब जी ये आपका मुस्लिम, है ना। तैयब जी आपको मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, है ना। ये नौरोजी साहब जो थे वो क्या थे, वो पारसी थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और वो जो बनर्जी थे वो प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे, ठीक है ना, भूलेगा। चलिए, वो अब इस पे देख लेते हैं, इस पे और भी है। इसमें और हुआ था आपको, एक एक्ट आया था, है ना। एक एक्ट आया था जिस समय ये आपको मद्रास में जो 1887 में मतलब कि हुआ था इसका कांग्रेस का अधिवेशन, उस समय एक एक्ट था, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट में क्या था कि आप ये हथियार नहीं रख सकते थे, है ना, आप हथियार नहीं रख सकते थे। उसके पहले आया था, तो उस समय मतलब उसके पहले था, ये 1887 के कांग्रेस अधिवेशन के पहले ये एक्ट था। तो इस 1887 में क्या हुआ था, उस एक्ट के खिलाफ मतलब वहां पे बैठक रख करके उस पे बहस किया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इस एक्ट को क्या किया जाए, खत्म किया जाए, है ना। इस एक्ट का जो विरोध था, प्रस्ताव ह्यूम के विरोध के बावजूद पास हो गया था, मतलब, है ना। ह्यूम, एओ ह्यूम जो थे वो क्या किए थे, इसका विरोध किए थे, फिर भी क्या हुआ था कि ये पास हो गया था, है ना। ह्यूम कौन थे, ह्यूम थे जो आपको ये इस कांग्रेस, कांग्रेस का क्या, कांग्रेस अधिवेशन ये जो था, है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका क्या थे, ये संस्थापक थे। और ये ही मना कर रहे थे कि नहीं ऐसा जो आप लोग ये हंगामा कर रहे हैं कि इसको आर्म्स एक्ट को हटाना चाहिए, तो इस आर्म एक्ट के हटाने के खिलाफ, खिलाफ में कौन थे, आपको खिलाफ में थे एओ ह्यूम, है ना। और यहाँ पे जो भी बैठक में भाग लिए थे वो थे किसके खिलाफ थे, आर्म्स, आर्म्स एक्ट के खिलाफ थे। तो किसके खिलाफ हो गए वो एओ ह्यूम के खिलाफ हो गए। जबकि एओ ह्यूम खुद कांग्रेस का मतलब क्या किए थे, गठन किए थे, है ना। अब बताइए, जो गठन किया उसी के खिलाफ आज होना पड़ रहा है ना। अब दोस्त हमको दोस्ती करवाया दूसरे दोस्त से, और आज क्या हुआ, जो दोस्त हमको अगला अगला दोस्त से दोस्ती करवाया है, उसी दोस्त से हम क्या कर लिए, दुश्मनी ले लिए, है ना। तो कितना दिन काम आएगा, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ चलेगा, है कि नहीं। अब देखिए क्या होता है कि डफरिन, डफरिन कहता है, जबकि डफरिन उस समय क्या करता है बताते हैं। 1885 में जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो डफरिन क्या देता है, एक एक टी पार्टी, मतलब कि एक टी पार्टी देता है, चाय का मतलब कि चाय सबको पिलाता है, एक पार्टी चलता है, छोटा सा पार्टी चलता है। जब 1887 में जब ये एओ ह्यूम के खिलाफ सब हो जाते हैं, है ना, आर्म्स एक्ट के खिलाफत में लोग जब आंदोलन करते हैं तो एओ ह्यूम के खिलाफ में हो जाते हैं, तब क्या होता है कि जो डफरिन दिया था चाय पार्टी, वही डफरिन क्या करता है, कांग्रेस का आलोचना करने लगता है कि कांग्रेस बहुत गंदा है, ऐसे है वैसे, है ना, इसको हटाना चाहिए इसको। उसके बाद ठीक है, तो पहला कांग्रेस अधिवेशन, दूसरा कांग्रेस अधिवेशन और तीसरा कांग्रेस अधिवेशन, ये तो आपको, आप लोग को याद हो गया होगा। क्वेश्चन इसमें इतना ही दिया जाता है, इससे ज्यादा तो नहीं दिया जाता है ना। इससे ज्यादा तो पूछ भी नहीं सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोल रहा है
उसके बाद बोल रहा है कि चौथा अधिवेशन, जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो 28 से 29 दिसंबर 1888 में हुआ था। 1888 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। यहाँ पे देख लीजिए इलाहाबाद है ना। प्रथम मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, मुंबई कोलकाता, तीसरा मद्रास में, और चौथा कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में, है ना। इलाहाबाद में प्रथम देखिए पहला जिम में हुआ था तो कौन थे? ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। दूसरा में कौन थे? नौरोजी। और तीसरा में कौन थे? तैयब जी। और यहाँ पे अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अध्यक्ष कौन बनते हैं? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये क्या है? ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या था कि प्रथम हिंदू, प्रथम पारसी और प्रथम मुस्लिम। यहाँ पे प्रथम क्या आ गया? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, सॉरी जॉर्ज यूल, है ना। अब देखिए इसमें जो था, इसमें बात था कि इलाहाबाद में जो हुआ था 1888 का जो चौथा अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें लाला लाजपत राय का एंट्री होता है ना। और लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय वो क्या करते हैं? वो हिंदी में भाषण देते हैं, है ना। प्रथम बार हिंदी का जो भाषण लाला लाजपत राय का जो हुआ था, हिंदी में भाषण चला था, वो हिंदी में भाषण कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो थे वो क्या थे? अंग्रेज मतलब अंग्रेज, इंग्लिश मैन, अंग्रेज मैन, अंग्रेज थे, है ना। वो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। अब जो प्रथम अध्यक्ष, इसे हम पूछ सकता है आप लोग से कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, है ना। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और कहाँ का अधिवेशन वो किए थे, कहाँ का अध्यक्षता किए थे? तो ये पहला हिंदू था, यहाँ पे हिंदू थे, यहाँ पे थे पारसी, और यहाँ पे मुस्लिम, है ना। मुस्लिम में कौन थे? तो तैयब जी। यहाँ पे नौरोजी। यहाँ पे कौन थे? तो बनर्जी। और यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे अंग्रेज थे, है ना। तो यहाँ पे कौन थे? जॉर्ज यूल। यही सब तो क्वेश्चन रहता है, समझे कि नहीं? यही सब क्वेश्चन रहता है। हाँ, अच्छा, ये जो था, ये इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद में क्या हुआ था? इलाहाबाद में एक राजा दरभंगा, दरभंगा ये बिहार में पड़ता है, दरभंगा, है ना, दरभंगा एक जिला है। तो राजा दरभंगा जो थे ना, वो क्या थे? वो इलाहाबाद में एक लोथर काउंसिल खरीद करके कांग्रेस को दिए। अब बोले कि क्या करना है? मीटिंग करना है, यहीं पे करना है ना, इसी में मीटिंग करना है, ठीक है कि नहीं? जैसे देखिए इलाहाबाद में मीटिंग होने वाला था, लेकिन वहां पे क्या हुआ? जगह नहीं मिल पाया। जगह नहीं मिल पाया तो हमारे बिहार के, है ना, हम भी बिहार के हैं, तो हमारे बिहार के दरभंगा जो जगह है, वहाँ के एक राजा थे, दरभंगा राजा के नाम से प्रसिद्ध है। दरभंगा राजा थे, वो क्या किए? इलाहाबाद में एक एक क्या किए? लोथल, है ना, लोथल, ले धर ले लोधर काउंसिल खरीद करके क्या किए? कांग्रेस की जो मीटिंग होने वाला था, उन लोगों को दिए कि आप लोग क्या करिए? मीटिंग करिए, है ना। मीटिंग रद्द नहीं होना चाहिए, मीटिंग करिए, ठीक है। देखिए उसके बाद कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉर्ड डफरिन तो अभी भी है वाइसराय। तो लॉर्ड डफरिन यहाँ पे तो बड़ाई किया। यहाँ पे फिर क्या करता है? जो आर्म्स एक्ट आता है, तो वो फिर आर्म्स एक्ट के विरोध हो जाता है ना। तो फिर क्या होता है कि वो कांग्रेस का क्या करता है? आलोचना करता है। इलाहाबाद में भी क्या होता है? इलाहाबाद में भी उस समय भी लॉर्ड डफरिन जब रहता है वाइसराय, तो क्या करता है कि आलोचना करता है ना। और देखिए कौन कौन आलोचना करते हैं। आलोचना में क्या कहता है डफरिन? कि कांग्रेस को कहा कि यह जनता का उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। मतलब यह उस जनता का प्रतिनिधित्व करती है जिसका क्या है? संख्या कम है ना। मतलब घृणा के दृष्टि से, हे के दृष्टि से देखा कौन? लॉर्ड डफरिन। क्योंकि लॉर्ड डफरिन को पहले से क्या था? यहाँ पे दिल में चोट, जैसे नहीं होता है कि दिल में चोट लग जाता है तो क्या होता है? जे न बोले के जे बोल देता है कि नहीं? बाद में अफसोस आता है, समझे कि नहीं? तो वही लॉर्ड डफरिन यहाँ पे क्या हुआ? शुरू में तो चाय पार्टी पिलाया, चाय का पार्टी दिया, और उसके बाद क्या किया जी? उसके बाद करता है क्या कि जब आर्म्स एक्ट मतलब उसके खिलाफ ही जब हो जाता है,
उसी का जो पार्टी के आदमी से जब खिलाफ हो जाता है तो क्या करता है, जैसे ये होम उस समय इंग्लैंड था, मतलब कि अंग्रेज आदमी था ना, है ना, तो उसी के खिलाफ हो गया, मतलब ऐसा वो जो नियम बना उस नियम के खिलाफ सब हो गए कांग्रेस वाले। तो क्या क्या कांग्रेस का वो क्या करने लगा, बुराई कर दे। देखिए ये सब तो आम बात है, समझा कि नहीं। आप कितना अच्छा आदमी है और जिसका बात आप काट रहे हैं, जैसे वो आदमी है, कोई आदमी है, उसके हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते चल गए हैं, तब तो वो बहुत अच्छा आदमी आप है। लेकिन वहीं आपको लगा कि गलत बोल रहा है, कहीं उसके हाँ में आप ना कर दिए तो क्या हो गया, वही जो आप अच्छा आदमी है वो गलत हो गए, कहा कि उसको तो आप भाई नहीं, है ना। देखिए उसके बाद अश्विनी कुमार दत्त भी कहते हैं कि 3 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस को क्या कहा गया है कि 3 दिनों का तमाशा, किसने कहा, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा, है ना। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल माने जाते हैं बहुत इतिहासकार, बड़े इतिहासकार हैं, है ना। बिपिन चंद्र पाल, इनका किताब भी है, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री लिखा गया है इनके थ्रू। तो वो भी कहते हैं, और बिपिन चंद्र पाल कहते हैं ये याचना संस्था है, भीख मांगने वाले। याचना मतलब क्या होता है, भीख मांगना। कांग्रेस को कहे हैं वो भीख मांगने वाली संस्था है, बताइए, है ना। अब देखिए पांचवा और अंतिम, इस वीडियो का ये पांचवा और अंतिम ये कांग्रेस का अधिवेशन पे हम लोग चर्चा करते हैं। पांचवा जो अधिवेशन था वो फिर से मुंबई में होता है 1889 में, है ना। 1889 में होता है और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, विलियम बेडर बर्न होते हैं, ठीक है। इसके पहले आपको इलाहाबाद में कौन थे, जॉर्ज थे, है ना। उसके पहले कहाँ हुआ था, मद्रास में। तो मद्रास में कौन थे, तैयब जी थे, है ना। उसके पहले कौन थे, कलकत्ता में कौन थे, नेहरू। उसके पहले मुंबई में कौन थे, बनर्जी साहब, है ना। तो उसी तरह से आते हैं यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, बम्बई में। फिर से 1889 में बम्बई में जो अध्यक्ष बने थे उस समय, पांचवा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उस समय अध्यक्ष कौन बने थे, तो विलियम बेडन बने थे, है ना। इसी कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था, मत देने का अधिकार, मताधिकार, पहली बार मताधिकार देने का जो मताधिकार जो प्राप्त हुआ था, इसी कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, है ना। कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया था। कांग्रेस एक लंदन में एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का नाम क्या था जी, तो ब्रिटिश इंडिया कमेटी नाम था, ठीक है। और देखिए और एक खासियत बात और है, ये जो 1889 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें महिला भी भाग ली थी पहली बार। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिला को पहली बार भाग लेने का अधिकार मिला, तो ये मुंबई में दूसरा अधिवेशन हुआ। पहली बार मुंबई में अधिवेशन कब हुआ, 1885 में। अब मुंबई में दूसरी बार अधिवेशन कब हुआ, तो 1889 में। कथन में भी आपको दे सकता है, कथन ये सही है कि गलत है, क्या दे सकता है कि महिला कांग्रेस अधिवेशन में महिला को भाग लेने का जो अधिकार मिला, भाग लेने का अधिकार मिला, यह क्वेश्चन, ये कथन हो गया। आपको दिल्ली क्या रहेगा ऑप्शन में कि मुंबई में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, मुंबई में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। अगर आप नहीं समझिए, खाली आप समझिए कि अरे दूसरा अधिवेशन तो नहीं था, तो काट कूट के चल आइएगा, यही गलती है। लेकिन आपको समझना होगा कि जो दूसरा अधिवेशन, पहला अधिवेशन मुंबई में कब हुआ था, 1885 में। दूसरा अधिवेशन हुआ 89 में। तो 89 में जो हुआ, उस अधिवेशन में क्या हुआ था कि महिला को भाग लेने का अधिकार और मताधिकार भी इसी कांग्रेस अधिवेशन में 1889 मुंबई में मिला था, है ना। इस मुंबई का जो दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का जो था, यानी कि पांचवा जो अधिवेशन था, उसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो विलियम बेडन बर्न थे, है ना। अच्छा अब देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
रिवीजन में देखिए क्या है कि प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, है ना, संस्थापक इसके कौन थे? इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, है ना। एओ ह्यूम कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे वो इसका संस्थापक थे, लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, बोले थे हम नहीं बनेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद प्रथम जो था उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो बनर्जी साहब थे, है ना। और उस समय जो डफरिन था वो क्या था? वायसराय था, है ना। और इससे और भी क्वेश्चन है कि इसका नाम उस समय बदलाता है, उसके पहले नाम क्या रहता है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और संघ से क्या हो जाता है? ये कांग्रेस। संघ को सिर्फ बदल करके क्या रखा जाता है? कांग्रेस। बदलने के लिए सुझाव कौन दिए थे भाई? तो सुझाव दिए थे बनर्जी, सॉरी, नौरोजी साहब। सुझाव कौन दिए थे? नौरोजी साहब, है ना, नौरोजी साहब। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे तो सुझाव दिए नौरोजी साहब। अब यहाँ पे क्या होते हैं? सुझाव देते हैं तो इनको अगला बार क्या किया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है, अध्यक्ष। तो दूसरी बार जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, वो कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ, ठीक है, कोलकाता में हुआ। तो कोलकाता में दूसरा जो हुआ वो आपको अध्यक्ष कौन बने बताइए? नौरोजी साहब, है ना। नौरोजी साहब यहाँ क्या हुए? अध्यक्ष बन गए, है ना। और तीसरा में यहाँ पे दूसरा में सॉरी तीसरा में कहाँ हुआ? आपको मद्रास में 87 में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन थे बताइए? तैयब जी, है ना। इसका अध्यक्ष कौन थे? तैयब जी यहाँ के। उसके बाद चौथा बार इलाहाबाद में कोई कौन थे? जॉर्ज यूल, है ना, जो अंग्रेज, मतलब कि अंग्रेज मैन थे, है ना। प्रथम अंग्रेज मैन जो था कांग्रेस का अध्यक्ष, वो जॉर्ज यूल था, है ना। और 88 के बाद 89 में फिर क्या होता है? यहाँ पे आपको मुंबई में हो जाता है ना। पांचवा अधिवेशन, कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन मुंबई में संपन्न हुआ था ना। इसमें भी एक अंग्रेज ही थे। उस अंग्रेज का नाम क्या था? नाम बताइए, उस अंग्रेज का नाम क्या था? अब बताइए, हम बार बार बोलते रहेंगे। अंग्रेज का नाम क्या था? वेडन वर्न, विलियम वेडन बर्न, है ना। विलियम वेडन बर्न था यहाँ पे, है ना। इस समय क्या होता? महिला को भाग लेने के लिए अधिकार दिया गया था, फिर मताधिकार मतलब दिया गया था, है ना। तो ऐसे करके हम लोग कांग्रेस का 5 अधिवेशन को सीख लिए, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो जो हम बना रहे हैं वो आप लोग के लिए बना रहे हैं, तो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए। शेयर इसलिए बोल रहे हैं करने के लिए कि देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे हमसे, हम क्या करेंगे और अच्छा से अच्छा मैपिंग के थ्रू, ये तो एक छोटा सा भी, क्या इसको बोलते हैं, ट्रायल, इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक छोटा सा है चीज़ है ना। उसके बाद तो हम और भी इसमें अच्छा अच्छा चीज हम देखें, हिस्ट्री भी आपको मैपिंग के थ्रू पढ़ाएंगे, पॉलिटी भी मैपिंग के थ्रू पढ़ाएंगे, और जियोग्राफी तो मैपिंग के बिना समझ ही में नहीं आएगा, है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है हम मैपिंग के थ्रू पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जो एजुकेशन अड्डा बाय पंकज सर से बना हुआ है। वहाँ पे जो हम पढ़ा देते हैं, वहाँ पे क्या होता है? पीडीएफ अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाइए, पीडीएफ को आप देखिए और नोट्स बना लीजिए, है ना। और रेगुलर रहिए, देखिए क्लास करिए तो रेगुलर रहिए। क्लास अगर बीच में आप छोड़ते हैं, है ना, तो आपको क्या होगा? कभी कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको क्या करिए, अगर छूट भी जाता है, बाय द वे छूटता है, तो क्या करिए, आप टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ रहता है, वहां पे जाइए, उसको नोट्स बनाइए, फिर पढ़िए, फिर वीडियो सुनिए, वीडियो को बार बार सुनिए, नोट्स जो बनाते हैं उसको बार बार क्या करिए? रिवीजन करिए, है ना। ऐसा नहीं होता है कि एक बार पढ़िएगा और याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा जन्म घुट्टी नहीं है कि वो घोर करके हम पिला देंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको भी मेहनत करना पड़ता है, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप लोग को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने के लिए इसीलिए बता रहे हैं कि जो भी हम नया नया वीडियो अपलोड करेंगे, वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, और आप क्या होंगे? हमसे अपडेट रहेंगे, है ना।
तो थैंक यू, गुड नाइट।